दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बेबी पैरट्स को किस तरह से मैं फीड कर रहा था वो दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ सबसे मेन जो इसमें टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। 10 जो बातें हैं वो मैं कवर करने वाला हूँ। तो पहला जो बात मैं करने वाला हूँ वो है बर्ड हमारा एक्टिव है कि अनएक्टिव है, ये क्या प्रॉब्लम होता है, ये इसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद डिलीवरी कहाँ कहाँ होता है, मेडिसिन किस तरह से देना है, किसी बर्ड्स का पॉटी में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद छोटे से रखेंगे तो बर्ड उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, ये भी हम लोग इसका मैं आपको देने वाला हूँ डिटेल्स में। और कॉल किस तरह से करना है, आप मुझे जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मुझे कॉल करते हैं तो उनको किस तरह से कॉल करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, आपका बर्ड अगर अचानक खाना खाना बंद कर देता है, पैर में प्रॉब्लम हो जाता है, विंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि लकवा लग जाता है, उसका क्या सॉल्यूशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद जो है बात ये है कि आप मुझे पे क्यों करें, आपको मेरे ऊपर किस तरह से ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसके ऊपर भी मैं आपको पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ। जो भी लोग दूर हैं मुझसे तो उनको बर्ड्स मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके बाद जो है 2 टॉपिक और है जिसमें मेरा क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है बर्ड्स को लेकर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक टॉपिक है जिसको भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा, आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जितना कुछ मैंने आपको बताया इस सारे के ऊपर मैं एक एक करके बात करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ वीडियो को आप देखते रहेंगे किस तरह से मैं फीड करा रहा हूँ। आपने अगर ऑलरेडी परचेज कर लिया है तो इस तरह से ही फीड कराना है, और फीड किस तरह से कराना वो आप देखते रहेंगे वीडियो में, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पे देता जाऊँगा नंबर 1 से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल पेट टेक एंड ट्रैवल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों पहला जो नंबर बात है कि एक्टिव और अनएक्टिव। तो जब हम 2 बर्ड रखेंगे अपने पास तो हमें मालूम पड़ेगा कि एक बर्ड एक्टिव है एक बर्ड अनएक्टिव है। नॉर्मली ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं कौन सा बर्ड एक्टिव है अनएक्टिव। जब हम 2 रखते हैं तो हमें ये संदेह हो जाता है कि एक बर्ड जो है थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है एक थोड़ा कम। ये इसलिए होता है क्योंकि नेचर है, सभी का नेचर अलग अलग होता है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कौन सा बर्ड एक्टिव है कौन सा। कोई थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है यानी कोई ज़्यादा थोड़ा कूद फान मचाता है, कोई शांत होता है। अगर आप सिंगल रखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको खुद नहीं आएगा। आप जब डबल रखते हैं या फिर 3 रखते हैं 4 रखते हैं तो आपको उसमें से एक ठो जरूर अनएक्टिव दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो नॉर्मल होता है, ये आप मान के चले। और जो लोग बहुत ज़्यादा बर्ड का चिंता करते हैं प्रॉब्लम उनके साथ ही आता है। दूसरा नंबर जो बात है यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ। दूसरा नंबर बात शुरू करते हैं डिलीवरी कहाँ तक होगा। तो मैंने बार बार अपने वीडियोज़ में बोला है कि डिलीवरी मैं कहीं भी नहीं करता हूँ, ना ही मैं कहीं पर जाता हूँ देने के लिए। सिर्फ झारखंड में आपको सिर्फ मिलेगा। और बंगाल कभी कभार मेरा जाना होता है, कोलकाता यानी कि हावड़ा, वो सिर्फ मैं साल में एक बार विज़िट करता हूँ। वो मैं कब विज़िट करता हूँ वो मैं अपने कस्टमर जो भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं उनको मैं बता देता हूँ। तो कांटेक्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। इसके अलावा मैं झारखंड के अलावा कहीं भी अनदर प्लेस पे डिलीवर नहीं करता हूँ। जो भी लोग दूर से देख रहे हैं मेरे वीडियोस उनसे मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं डिलीवर कहीं नहीं करता हूँ क्योंकि डिलीवर करने में बहुत सारा समस्या आता है। समस्या क्या क्या आता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बता देता हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए मैं डिलीवर क्यों नहीं करता हूँ। पर्सनली तो पहला नंबर किसी भी बहुत सारे लोकेशन जो है सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास ही डिलीवर हो जाए। मेरा लोकेशन झारखंड का है, कुछ लोग गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी कहीं से ही फ़ोन करते तो उनको लगता है कि प्लीज़ यहाँ पर डिलीवरी हो जाए, यानी मेरे पास ये कम से कम डिलीवरी कर दे, आप मेरे पास आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास आता है। तो डिलीवरी करने में जाने में बहुत सारे ये लोग सोचते हैं, मतलब आप सोचते हैं या मैं भी अगर किसी का वीडियो देखूँगा तो इस तरह सोचूंगा कि वो मेरे पास कम से कम डिलीवरी हो जाए, मैं 2 पीस लूँगा या मैं 4 पीस लूँगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो मेरे पास कम से कम डिलीवरी ये कर दें। तो डिलीवरी करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट नहीं कि पार्सल बनाएं और भेज दिए और 40 रुपये 50 रुपये में या 80 रुपये में पहुँच गया। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैं आपको पैसा पेमेंट कर देता हूँ, आप मुझे भेज दे। तो मैं इस तरह से किसी से भी मैं पेमेंट ना लेता हूँ, आपको आने का सलाह देता हूँ। उसके बाद डिलीवरी नहीं हो पाएगा क्योंकि जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। क्या क्या दिक्कत होता है, क्योंकि जाने में 3 दिन 4 दिन जहाँ पे लगेगा वहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं सीधी डिलीवरी करता ही नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को डिलीवरी करने वाला हूँ। तो ये सिर्फ झारखंड में मिलेगा और आप खुद अगर आना चाहते हो तो वेलकम है आपका, मुझसे बात करके आ सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर बात मैं करता हूँ मेडिसिन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बर्ड जो है सुस्त है, इसको क्या मेडिसिन दे दे। नॉर्मल भी है बर्ड, आपका फूड खा रहा है फिर भी आप हर बार ट्राई करते हैं कि मेडिसिन इसको क्या देते कि ये पूरा एक्टिव हो जाए। तो ऐसा कोई मेडिसिन यूज ना करें। इसके बाद लोग क्या करते हैं पॉटी, बहुत बार पॉटी चेक करते हैं कि ये पतला कर रहा है, ये मोटा कर रहा है, ये ग्रीनिश कर रहा है।
तो इस पैरोट में, जो पैरोट आप सामने देख रहे हैं, तो इसमें पॉटी का डिफरेंस जो है हर बार आता है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर करें। ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, उस पर आपको ज़्यादा देख रेख नहीं करना है। खाना अगर बर्ड आपका खा रहा है तो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बर्ड को अगर छोटा सा रखेंगे तो क्या है वो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, यानी भाग जाएगा उड़ के कि नहीं। बिल्कुल भाग जाएगा। जितना भी आप टेम करेंगे बहुत ही कम चांस होता है कि उड़ के वापस रिटर्न आएगा, यानी कि 100 में से सिर्फ 10 बर्ड ही या 5 बर्ड ही रिटर्न आ सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि विंग्स को काट के रखना है। फिर बहुत सारे लोग मुझसे कॉल पे, मैंने बताया मेरा नंबर भी मैंने दिया हुआ है, तो वो लोग कॉल जो भी आप लोग करते हैं, तो कॉल करने के बाद मेरे को पहले आप व्हाट्सअप कर ले। मैंने हर जगह लिखा हुआ, हर जगह मेंशन किया, पहले आप व्हाट्सअप करके बात कर ले। अचानक कॉल करने से क्या होता है कि पता नहीं चलता है आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं और क्या बात के लिए आप कॉल कर रहे हैं। तो व्हाट्सअप करके पहले पूरा क्लियर कर ले, उसके बाद आप कॉल लगाएं, उसके बाद क्लियर बात आगे का जो है वो हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है अचानक बर्ड आपको खाना बंद कर देता है, या फिर पैरों से चलना बंद कर देता है, या फिर एक साइड का विंग्स को जो है डाउन कर देता है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन एकदम प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा, और एक मेडिसिन वीडियो में बना दूंगा, ताकि जिसका पास भी बर्ड्स में कोई भी दिक्कत अगर आता है, अगर वो वीडियो वो देख लेते हैं तो 100% वो ठीक कर पाएंगे। और सबसे पहले तो गलतफहमी में नहीं रहना है कि एक बर्ड एक्टिव है, एक एक्टिव नहीं है। इस तरह का बहुत ज़्यादा मेरे पास आता है क्वेश्चन। और थोड़ा सा बर्ड को कौन सा मेडिसिन मैं दे दूँ कि ये तुरंत ठीक हो जाए, तो बर्ड आपका बिल्कुल जब ठीक रहता है तो फिर मेडिसिन के बारे में आप सोचें ही ना। और पॉटी वगैरह ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, अप डाउन होते रहता है। इसके बाद होता है कि मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि आप मेरे पास आके ले सकते हैं बर्ड, तो उनको ही मैं बोलता हूँ, जो भी मेरे लोग नियरेस्ट हैं उनको ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ही आएँ, क्योंकि ज़्यादा दूर से आने से भी आपको बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। ठीक है। इसके बाद जो है एक और टॉपिक जो यहाँ पे आया था कि बर्ड्स में कितना प्रॉफिट होता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बर्ड्स जैसे हम मान लीजिए, आप मानिए कि 20 पीस हमारे पास बर्ड आता है, अगर 500 करके हमारे पास बर्ड आया हुआ है 20 पीस, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको 1000 में बेचेंगे। उसको मान लीजिए 700 800 में भी सेल करते हैं, या 600 में भी किसी को सेल करते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जो भी बर्ड्स रखते हैं उनको ही पता होगा, जो भी बर्ड सेलर हैं उनको ये पता होगा, जब आप 500 का बर्ड जब तक आप 800 900 में सेल नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो बर्ड का रेट इसलिए हाई हो जाता है क्योंकि अगर आप 20 पीस बर्ड लेके आए हैं तो उसमें से आप मान के चलिए कि 5 से 7 पीस बर्ड आपका डेथ कर जाएगा। बच्चे सर्वाइव बहुत इस तरह से मैंने दिक्कत आता ही आता है, भले कोई बताए ना बताए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपने 500 करके बर्ड परचेज किया हुआ है, अगर आप उसको 800 900 में अगर सेल नहीं करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी जब 5 बर्ड्स एक्सपायर करेगा तो 2500 रुपये का आपको ऐसे ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो आपको बर्ड्स का रेट जो है थोड़ा सा ऊपर लेके चलना पड़ता है, ताकि अगर बर्ड्स के साथ कुछ ऐसा होता भी है तो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए। ये मैं सेलिंग पर्पज़ से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रेट होता है, तो रेट ज़्यादा इसलिए होता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो भी मार्केट में रखते हैं या हम भी रखते हैं, तो रेट कुछ इस तरह से ही सेट करना पड़ता है कि अगर मेरा 4-5 बर्ड का नुकसान भी हो जाए तो भी कुछ प्रॉफिट निकले, क्योंकि सभी लोग प्रॉफिट के लिए ही वर्क कर रहे हैं। पहला नंबर जो मतलब सेलिंग कर रहे हैं, वर्क करना, और एक होता है कि लगाव रखना, वो अलग चीज़ होता है। बिना लगाव के तो ये बर्ड हम रख भी नहीं सकते हैं, ना ही इसको पाल सकते हैं। सिर्फ सेलिंग पर्पस मेरा नहीं है। फिर भी मेरा एक क्वेश्चन बहुत बार बार था और मेरे मन में भी था कि इस तरह का बताना चाहिए कि मार्केट में अगर रेट इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये बर्ड्स बहुत ज़्यादा रेट के आते नहीं हैं। आते जिस रेट के मैंने आपको बता दिया, इससे भी नीचे रेट पे आते हैं कभी कभी, तो मेरे पास इससे नीचे रेट पे नहीं आते हैं। सेलर जहाँ पे 100 पीस 500 पीस आते हैं बर्ड, वहाँ पे ये 100-200 के रुपए पीस पे आते हैं और बिकते हैं 1500-1600 रुपये पीस। मेरा लोकेशन फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जमशेदपुर झारखंड, टाटा नगर यानी कि जहाँ पे टाटा कंपनी स्थापित है, जमशेदपुर झारखंड में मेरा लोकेशन ये है। अगर आप आकर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। पहले आपको फ़ोन कर लेना है मुझे, मेरा नंबर आपको बहुत सारे वीडियोस में मेरा मिल जाएगा। फ़ोन करने से पहले अगर मेरा नंबर आपको मिलता है तो सबसे पहले आप व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करने के बाद कम से कम आप 1 दिन का वेट करें रिप्लाई आने का। 1 दिन का अगर अंदर आपको रिप्लाई नहीं आता तो आप फिर कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तुरंत नंबर मिलते साथ कॉल लगा देते हैं, तो वो वैसा ना करें। व्हाट्सअप पहले कर लें, उसके बाद आप कॉल करें, ताकि मुझको भी पता रहे कि आप किस बारे में बात करने वाले हैं, तो फिर बात जो है आसानी से हो सकता है। और कॉल से ज़्यादा मैं व्हाट्सअप पहले चेक करता हूँ,
और सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं करना है, आने से पहले आप चाहें तो बाद में जब मेरे साथ बात हो जाए तो वीडियो कॉल करके आप देख भी सकते हैं कौन सा बर्ड मेरे पास है, कौन सा बर्ड नहीं है। मैं तभी बुलाऊंगा जब मेरे पास बर्ड अवेलेबल होगा। और बहुत सारे मामले में ऐसा भी होता है कि बर्ड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं होता तो मुझे किसी और से भी लेकर आना पड़ता है, यानी कि स्टॉक मंगाना पड़ता है। तो उस समय मैं आपको पेमेंट के लिए बोलता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ उस समय जब मेरे पास पॉसिबल हो पाता है कि हाँ मैं आपको दे पाऊँगा और मैं पेमेंट मुझे लेना होगा, तो उस मामले में आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और एक बात और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पेमेंट हाफ़ करेंगे फुल करेंगे, तो जिसको फ्रॉड करना होगा वो हाफ़ पेमेंट पे भी आपको काम के लिए ओके कर देगा, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप आकर ही लें, इससे आपको भी सहूलियत रहेगा और मुझे भी। ठीक है, अब अगर आप आके लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहें तो लिख लें 7004188442। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप कॉपी और पेन लेकर इसको नोट कर सकते हैं 7004188442। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास यही एक नंबर है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ डिस्प्ले पे, ताकि आपको राइट करने में यानी कि लिखने में आसानी हो। पहले तो आप नंबर को सेव कर लें और आराम से फुर्सत में व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप में आप मुझसे पूछ सकते हैं बर्ड्स अवेलेबल है कि नहीं है, उसके बाद ही आप मुझे कांटेक्ट करने का ये करें। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा सारा कुछ। जो भी लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक देखे हैं, तो वीडियो देखने के लिए आप सबको मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। तो बच्चा एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, 2 पीस लेते हैं तब ये दिक्कत आता है। आपको ऐसा संदेह होता है कि एक बच्चा एक्टिव नहीं है, तो ये आपका सिर्फ एक नॉर्मल सा नोटिस करने का तरीका है, तो इसको आप नॉर्मल समझिए। और ऐसा एकदम अक्सर होता है, मेरे पास भी अगर 2 बच्चा रहेगा बर्ड्स का, तो एक एक्टिव रहेगा और एक थोड़ा सा अनएक्टिव दिखेगा, जबकि वो एक्टिव रहेगा उसके बावजूद भी। उसके बाद डिलीवरी कहाँ तक होगा, तो डिलीवरी जो है सिर्फ जमशेदपुर झारखंड के अंदर ही हो पाएगा, बाहर नहीं होगा। एक बार कोलकाता में जाता हूँ साल में, तो मेरे कस्टमर जब मुझसे कांटेक्ट कर लेते उसके बाद था टॉपिक कि हल्का सा ही बीमारी आने से मेडिसिन का बारे में ना पूछें। अच्छा, मेडिसिन का एक प्रॉपर मैं वीडियो भी आपको देने वाला हूँ। अच्छा, डिलीवरी के लिए भी मैंने आपको बताया कि डिलीवरी जहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि नहीं होता है व्हाट्सएप को या कॉल करने के बाद, तो उसके बाद लोग करते हैं प्लीज़ प्लीज़ डिलीवरी कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, इस तरह से वो लिखने लग जाते हैं। तो ऐसा लिखने से कोई प्रॉफिट आपको भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा मैं फिर रिप्लाई भी देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि इस तरह का कंटिन्यू मैसेज आता है, तो फिर मुझे करना तो नहीं चाहिए, करना पड़ता है ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरह से ब्लॉक ना करवाएं अपने आप को, ये भी ठीक नहीं है। और उसके बाद मेन चीज़, आप लोग सोचेंगे कि ये पर्सन को मैं अगला आदमी कॉल करता हूँ तो ये ब्लॉक कर देता है। मैं सिर्फ और सिर्फ तभी ब्लॉक करता हूँ जब मेरे बात बोलने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है बात, तो मुझे मजबूरन ब्लॉक करना पड़ता है। तो आप लोग ऐसा ना करें। इसके बाद है कि कॉल आप कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आपको बता दिया है 7004188442। पहले व्हाट्सअप, उसके बाद कॉल। व्हाट्सअप करने के बाद कम से कम 1 डे का वेट, क्योंकि बहुत सारा व्हाट्सअप रहता है, तो सारे को मैं रिप्लाई दूंगा। आपको 1 दिन का वेट करना होगा, 1 दिन से पहले ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसे तो अगर नहीं भी मिला तो 1 दिन वेट कर लीजिए। आपको मैं बर्ड दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, ये भी सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में वहीं पर बता दूँगा। इसके बाद आप कॉल कर सकते हैं। मैं अगर बताता हूँ कि हाँ मिल जाएगा, तो आप फिर कॉल करें। अगर मैं बता दूँगा कि नहीं मिल पाएगा आपको मेरे लोकेशन से, तो फिर बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। इसके बाद फिर आप दूसरा सवाल जब हो तो आपके पास आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर आपको बात करना हो तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मेरे पास 10 पॉइंट था, 9 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। 10वां पॉइंट ये होता है कि जब बर्ड, बहुत सारे लोग अलग अलग बर्ड परचेज मुझसे करके ले जाते हैं, तो रखने के बाद ये बर्ड एक ऐसा चीज़ जिसके बाद देखने में स्टार्टिंग में तो सुंदर लगता है, उसके बाद क्या है कि रखते रखते जिनको आदत नहीं है उनका मन भर जाता है इनकी गंदगी वगैरह सफाई करते करते, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि इसको रिटर्न कर लीजिए। तो ये ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना करें। पहले तो आप मन बनाएं, अगर रखने का मन है तो अच्छे से उसको रखना होगा लाइफ टाइम। और रिटर्न आपको कोई भी सेलर करके नहीं देगा, ना ही मेरे पास कोई रिटर्न का सिस्टम है। सुनने में आपको ख़राब लगेगा, हो सकता है कि ये सिर्फ सेल करता है, रिटर्न नहीं लेता है। तो रिटर्न मैं सिर्फ और सिर्फ उसी मामले में लेता हूँ अगर मेरे बर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो मैं रिटर्न लूँगा। वो भी आपको मैंने पहले ही बता दिया कितना बर्ड हमारे पास भी नुकसान होता है।
जैसे 20 पीस लाएँ, 10 पीस 5 पीस कभी कभी नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान मैं किसी और से रिकवर नहीं कर सकता है, ना ही आपसे मुझे रिकवर करना है। तो बड्स का रेट भी कुछ उस तरह से रखा जाता है ऊपर नीचे करके, वो भी मैंने आपको क्लियर बता दिया, जो कि होता है, जो चीज़ रियल है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो बड आप रिटर्न करने या फिर बड से आपका मन अगर भर जाता है तो आप ऐसा डोनेट कर दें अपने किसी पर्सन को, यानी किसी फ्रेंड को, वो बेटर रहेगा। कहीं भी किसी भी सेलर के पास से आप लेते हैं तो। और ज़्यादातर मैंने ये भी देखा कि मार्केट से जब भी आप बर्ड लेते तो वो लोग झूठ बोल के सेल करते हैं। तो मैंने ये भी नोटिस किया कि अगर आपको झूठ नहीं बोला जाएगा तो आप लोग परचेज भी नहीं करते हैं। मेरे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप परचेज करें या ना करें, लेकिन आपको अगर कोई सच बोल के बेचता है तो आप उसका ज़रूर साथ दें, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने आपको बताना था। तो वीडियो कहीं पे समाप्त करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। वीडियो को आपने अगर अंत तक देखा तो आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। आप सभी मेरे ट्रू सब्सक्राइबर हैं, ये भी मैं मानता हूँ, तो मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आपको आगे काम आएंगे। धन्यवाद।